हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है जो है, और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, औसत से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया था जो है। आज इसका जो है लेक्चर 2 है जो है, और जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं जो है। बहुत ही बेसिक तरीके से और आराम से जो है चीज़ों को पढ़ाया गया है जो है। और जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था उनका भी कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है आगे क्या टॉपिक है हमारा जो है। लास्ट टाइम पे जो है आपका जो है इसके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं से औसत निकालना मैंने बताया था। उसका ट्रिक भी मैंने बताया कि क्या ट्रिक है जो है। आज उसी के आगे जो है चलते हैं जो है, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। किसका औसत? वर्गों का औसत। और पॉइंट मैं बोलूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारी चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं जो आपको समझ में आए वही चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूँगा जो है। बाकी चीज़ें आप अपने ध्यान में देख लीजिएगा जो है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें योगफल पता होना चाहिए कि भाई योगफल क्या होगा, और जितनी संख्याएं होंगी उससे हम डिवाइड कर देंगे जो है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है इसका क्या नेक्स्ट है जो है। वर्गों का जो औसत है, योगफल क्या है, वो होता है आपका n, ठीक है, प्लस n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला होता है जो है, ये इनके योगफल का फार्मूला होता है। और अगर आपको औसत निकालना है तो क्या करेंगे जो है, औसत का मतलब होता है योगफल बटे आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे? n टर्म्स होंगे। n से n क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं औसत का, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और नाउ डिवाइडेड बाई 6। आप लोग इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए जो है। तो n से n कैंसिल हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हम इसको डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं जो है। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए जो है, आपके सामने जो है एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो है। आइए देखते हैं कि एग्जांपल 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको करने का बेसिक फंडा क्या बताया मैंने जो है। सबसे पहले कि आंकड़ों का योगफल करेंगे औसत के लिए। अभी ये तो 4 तक है, मान लीजिए 50 तक चला जाए तब ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 30 तक भी गया तो प्रॉब्लम। हमको सवाल को सेकेंडों में करना है। एग्जाम में हमें पूरा तरीका नहीं लगाना है। जितने जल्दी से जल्दी हम सवाल को कर सकते हैं उतना जल्दी हम सवाल को करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैं आपको हर अप्रोच बता रहा हूँ। बेसिक अप्रोच को फिर से पकड़ते हैं हम लोग जो है। बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए जो है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 और 4 20, 16 4 20, 9 29 और 1 30, ठीक है। ये आंकड़े हो गए। और कुल टोटल टर्म्स हमारे पास कितने थे? 4 थे। तो इनसे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो 4 7 28 7.5, ये इनका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये तो था आपका बेसिक, ठीक है। इसके बाद आइए अब हम लोग फार्मूले से आते हैं। फार्मूले से कैसे करते हैं जो है, फार्मूले से आप इन सबको पॉज करके वीडियो को नोट जरूर कर लिया करें, ठीक है। फार्मूले से n कैंसिल हो गया था, तो हमने फार्मूला आपको बताया जो है n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 + 1 5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 4 2 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 5 3 आपके हो गए 5 3 आपके हो गए 15/2 हो गए। 15/2 का मतलब आपका फिर मिल गया आपको 7.5, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है इनके प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। ये फार्मूला और ये ट्रिक था आपका जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। मैं आपके लिए जो है मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप लोग इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जो है इनके आंसर मुझे दे दीजिएगा जो है, ठीक है। ये 50 का स्क्वायर है, इनका आप औसत निकाल लीजिएगा, इनका एवरेज आपको निकालना है, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 70 का स्क्वायर जो है ये इनका आप एवरेज निकाल दीजिएगा जो है, ठीक है। इनका एवरेज निकाल दीजिएगा, और 1 + 2 + 3 स्क्वायर, सॉरी इसको आपने नोट कर लिया। आइए कुछ मैं आपको बीच से टर्म्स दे देता हूँ जो है कि उनका आप कैसे एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जो है बीच वाले टर्म्स कैसे निकलेंगे जो है। बीच वाले टर्म्स को अगर आपको निकालना है तो आप इनका भी निकाल लीजिएगा, 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर, ठीक है, 23 स्क्वायर डॉट 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 80 स्क्वायर, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें जो है, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूं कि किन जिलों से सबसे ज़्यादा कमेंट बच्चों के आते हैं जो है, और मैं इसी के साथ क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा जो है। इनके PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और मैं उन्हें एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे कि वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है जो है। अब देखिए इसके बाद आपको जो है प्रथम n, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक ठीक है संख्याओं के घनों का, ठीक है, किसका, घनों का, घन मतलब क्यूब्स का सम, ठीक है। इनका अगर औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए प्रथम n फर्स्ट, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्यूब सम, ठीक है, जितने भी क्यूब्स वाले नंबर्स होते हैं उनके सम को क्या निकालने के लिए क्या किया जाएगा जो है। तो सबसे पहले उसके सम का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल का फार्मूला ये होता है। अब इसमें हमको n से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने जो है इनके एवरेज होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, आप लोग इसे फटाफट नोट किए रहे अपने दिमाग में जो है। देखिए अब आपको मैं जो है अब अगर इस पूरे फार्मूले को खोला जाए तो देखिए ये n था और ये आपका था n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में n+1, इसको भी ओपन कर दिया मैंने और डिवाइड में आपका 4 हो गया, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है भाई। n+1/2 का होल स्क्वायर था, तो जब इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, और इसको n से जब मैं डिवाइड करूंगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके सामने निकल के आएगा n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये इनके
एवरेज का फार्मूला बन गया n+1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप इनके फार्मूले को ध्यान में रखें जो है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। ठीक है, तो इनका आपको एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 क्यूब आपका 1 बना, 2 क्यूब आपका 8 हो गया, ये आपका 27 हो गया और ये आपका 64 हो गया। तो 8 1 9 27 9 36 36 64 आपके बन गए बाबू 100। ठीक है बच्चों, धमाल कर दो जो है, वीडियो को शेयर करो फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं, 4 है, इसको डिवाइड कर दिया 25 आ गया। ठीक है, तो ये आपका इसका बेसिक अप्रोच था। आइए देखें फार्मूले से कैसे करना है आपको जो है। तो फार्मूले से क्या बताए हैं आपको जो है, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बाबू, तो n की वैल्यू आप 4 रखोगे और 4 + 1 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का भी एवरेज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जो है। और बच्चों आप लोग शेयर जरूर करें ताकि बहुत बच्चे इसका लाभ ले सके, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा हूँ जो है। मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके चैलेंजर गुरु का जो सपना है वो साकार हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज क्या है जो है। और प्रथम n प्राकृतिक जो है सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, इनका औसत निकालना है। तो प्रथम n आपकी जो है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका औसत कैसे निकलेगा जो है, आइए देखते हैं जो है। सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n+1। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, n+1, ये इसका फार्मूला होता है। और औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया बार बार कि n से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको फार्मूला डायरेक्ट पता चल जाएगा n+1। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करें जो है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये हमारा मैसेज पहुँचे। अब देखिए n+1। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको एग्जांपल के माध्यम से चीज़ें और भी क्लियर होंगी। जैसे सम संख्याओं की शुरुआत 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है जो है। ठीक है, अब आपको इनका एवरेज बताना है, 2 4 6 8 10 इनका एवरेज बनाना है। इनको देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये जो सीरीज़ है इवन नंबर्स की सीरीज़ है और इवन नंबर्स की सीरीज़ है। तो सबसे पहले इनका हम सम करेंगे और सम करने के लिए फार्मूला है n+1। ठीक है, तो n+1 निकालना है आपको। तो n+1 पहले तो आप बेसिक समझिए, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए, तो 30 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 5 30। ये बेसिक अप्रोच हो गया। इसके बाद ट्रिक पे आते हैं। n+1 की अगर मैं बात करता हूँ तो n+1, n आपको टोटल टर्म्स बताना है। तो एक यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 5 हैं, 5 + 1। ठीक है, तो 5 + 1 6, ये आपके बन गए बाबू 30 बन गए। तो इनकी जो स्कोरिंग हो गई 30 हो गई। अब आप टोटल टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल टर्म्स यहाँ पे 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 के 30 हो जाएंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका अभी आपने देखा, डायरेक्ट देखा इसको सॉल्व करना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, इनको डायरेक्ट करना सीखा। तो n टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, ये देखिए 5 टर्म्स हैं। तो 5 + 1 मतलब कि 6 आपके डायरेक्ट आंसर हो गए। जैसे मैं आपको और बड़े दिखा दें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है
यहाँ पे n निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, उसको डिवाइड कर देना है। लास्ट टर्म 10 है, 10 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच क्या है। अब देखिए 10 कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देख लीजिए। 2 + 4 + 6 ... जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 30 तक गया है। ठीक है, तो 30 है, तो यहाँ पे n निकालने के लिए मैंने बोला कि आपको लास्ट टर्म का 30 का 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 हो गया। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो 15 + 1 16। ठीक है, इनका एवरेज हो जाएगा जो है। तो इस तरीके से आप आंख मूंद के देखते मान ही आप आंसर बता लेंगे विद इन सेकेंडों में, चाहे जितनी बड़ी सीरीज हो, चाहे जितना बड़ा सवाल हो, इनके क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच जो है। ये तो था सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का। इसके बाद जो है मैं आपको ऑड नंबर्स की सीरीज का भी बता देता हूँ जो है। ऑड नंबर्स की सीरीज का जो सम होता है वो होता है n², और n निकालने के लिए आपका होता है लास्ट टर्म में 1 ऐड करके हाफ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जो है। तो n² जो है ये योगफल है, और औसत निकालने के लिए आपको n से डिवाइड करेंगे, तो n से n को डिवाइड कर देंगे तो टोटल n जो है यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको अगर ऑड नंबर्स की सीरीज है तो जितने टर्म्स होंगे वही उसके आंसर हो जाएंगे। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इनका औसत निकालना है तो सबसे पहले देखिए इनको आप ऐड करेंगे। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11 आपके हो गए 36 हो गए। 36 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 6 टर्म है, 6 6 36, 6 हो गया। ठीक, सेकेंड मेथड कि आप इनका सम भी निकाल सकते हैं। इनका सम निकालने के लिए मैंने बोला था n² मतलब 6 का स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 टोटल टर्म 6 है, 6 का स्क्वायर 36, और क्योंकि टोटल 6 टर्म्स हैं तो 6 से आप डिवाइड कर दो, 6 हो गया। तीसरा तरीका कि ये 1 2 3 4 5 6 टर्म है तो यही आपके आंसर हो गए। और टर्म निकालने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या तरीका है, जितने नंबर्स आपके पास हैं उसके लास्ट टर्म में 1 ऐड करके हाफ कर दो। ठीक है, तो 11 1 12 में 12 का हाफ कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, और आप जो है इन नंबर्स की सीरीज को फॉलो करिए। जो है ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जो है, और इस तरीके से आपको औसत कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ जो है, जिसको कि आप ध्यान से देख सकते हैं जो है। जैसे मान लीजिए कि यदि संख्याओं की श्रृंखला आपकी इस प्रकार की हो कि किन्हीं दो निकटतम पदों का अंतर सदैव समान हो। ठीक है, मतलब कोई भी सीरीज हो, उनके जो डिफरेंसेस हैं वो अगर आपके इक्वल हैं, ठीक है, तो पूरी श्रृंखला का जो, पूरी सीरीज का जो औसत होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए 1 है, फिर इसके बाद आपको 5 दे दिए, 4 की गैपिंग हो गई, फिर 5 4 9, 9 हो गया, 9 9 4 13 हो गया, और 13 4 आपका 17 हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे इन नंबर्स का औसत निकालना है, ठीक है, तो चूंकि इनके बीच की मैं गैपिंग देख रहा हूँ 4 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, इनके बीच की जो गैपिंग है वो आपकी इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इनकी गैपिंग को हम कैसे मैंने क्या तरीका बताया कि अगर आपकी यदि संख्याओं की जो सीरीज है, ठीक है, इस प्रकार हो कि उनके दो निकटतम पदों का अंतर जो है, ठीक है, दो नज़दीकी जो टर्म्स हैं इनका जो अंतर है, डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वल हों, समान हो, तो पूरी सीरीज का जो औसत होगा वो आपका फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म 1 + 17 डिवाइडेड बाई 2, 17 और 1 18/2, मतलब आपके हो गए 9 डायरेक्ट। चाहे जितनी लंबी सीरीज हो, आप इस तरह के सीरीज का जो है एवरेज बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे ये 9 हो गए, चूंकि देखिए ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो देखिए ये बीच वाला नंबर ही देखिए इसका औसत आपको मिल गया, एक चीज। दूसरा चीज, ऑड नंबर्स में आप देख सकते हैं जो है कि इस तरीके से आपकी सीरीज बन सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बीच से पूछ ले कि 50 से 120 तक के पूर्णांकों का औसत, ठीक है, 50 से 120 तक के पूर्णांकों का औसत, ठीक है। तो 50 से 120 तक के, तो 50 प्लस 51 प्लस 52, ठीक है, यही सीरीज बनेगी। ये भी चूंकि इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो आपके इक्वल है, इसलिए आप क्या करेंगे, 50 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप इनको जोड़ लीजिए, 12 5 आपके 17 हो गए, 170 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके हो गए 85। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स की सीरीज का जो है आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला एक एग्जांपल मैं आपके सामने और ले रहा हूँ, देखिए इसको करिए आप लोग जो है, देखिए मेरे करने के पहले आप लोग भी किया करें जो है। जैसे कि एक प्रश्न है, प्रश्न आप अपने कॉपी पे ज़रूर नोट करें। मैं बोल देता हूँ, सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जो है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन है कि 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत निकालिए। 10 के प्रथम 12 गुणज, ठीक है, द मल्टीपल ऑफ 10 एवरेज, ठीक है। तो 10 के जो है फर्स्ट जो है एवरेज जो है उनका आपको निकालना 12 मल्टीपल जो है 12 जो गुणज हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं सवाल को देखूं तो 10, ठीक है, 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40 और लास्ट टर्म आपके क्या बनेंगे, 120, यही बनेगा। तो इनका अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे आप, 10 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके हो गए 130 डिवाइडेड बाई 2 हो गए, मतलब कि आपके बन गए 65, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है कि सवाल चाहे जितना भी घुमा के दे ले जो है आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है सीरीज के क्वेश्चंस को करना आपके दिमाग में डाला है जो है, इनको आप देख सकते हैं जो है। इसके बाद जो है जैसे मान लीजिए जो है, अगर सम संख्याओं के वर्गों की सीरीज अगर दी हुई है, सम संख्याओं की वर्गों की सीरीज दी हुई है, जैसे मान लीजिए सवाल इस टाइप का आपका हो गया, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर और लंबे टर्म्स हों, इनका एवरेज अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। इस तरीके की सीरीज का जो एवरेज आपको निकालना होता है जो है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको सम करना होगा, और सम करने के लिए मैं आपको एकदम बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। एक फार्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, n+1 n+2 और नाउ डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो n है, एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, n यहाँ पे आपको लास्ट टर्म को रखना है। किसको रखना है, लास्ट टर्म को रखना है। देखिए ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि एक है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और ये है 1 से लेके n तक या प्रथम n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो 2 का वर्ग, तो अगर n की वैल्यू 8 रख देंगे तो देखिए 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, इनको आप डिवाइड कर लीजिए जो है, 3 दूना 6, 3 त्रिके आपके 9 बन गए, ठीक है, 2 चौके 8, 4 ताई 12 धाम में 120 बन गए, ठीक है, 120 हो गए। और 120 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए जो है, सॉरी डिवाइड हो गया, 120 इनका सम आएगा। देख लेते हैं, 8 अठाई आपके 64 बने यहाँ पे, और यहाँ पे 36 हो गए, 64 36 यही 100 हो गए, 4 चौके 16 और 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20, ठीक है बाबू। तो 120 इनका सम हो गया। अब देखिए आपको इनका एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना है,
आइए देख लेते हैं जो है क्या करना है। 120 को टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 थे तो इनसे आप डिवाइड कर दिए, 4 3 12 30, इनका जो है एवरेज हो गया। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं जो है। अभी देखिए आप लोगों ने इसका अभी फार्मूला देखा, आइए इसका अभी फार्मूला और ट्रिक बना लें। n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये था। अब अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ टर्म से, तो n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इनसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नोट कर लें आप लोग इसे अपने कॉपी पे। तो अब देखिए सवाल आपका यही था कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये था। तो n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, n आपके 4 है तो 4 प्लस 1 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 4 1 5 और 4 2 6। ठीक है, और डिवाइडेड में आपका जो है 6 हो गया। ठीक है, तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया। और देख लीजिए जो है इसका औसत क्या बन रहा है। एक मिनट, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ फार्मूले को। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जैसे 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये था। तो इनका जो फार्मूला था n प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ समस्या ये है कि जो n है ये आपका लास्ट टर्म है, और यहाँ पे जो भाग दिया जा रहा है वो कैपिटल N से दिया जा रहा है। कैपिटल N मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। तो अगर मैं ध्यान दूँ जो है, तो देखिए इसको किस तरीके से किया जा सकता है जो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो है इसका फार्मूला जो है यहाँ पे। तो 8 प्लस 1 9 और 8 और 10 डिवाइडेड बाई 6, ये तो आपका ऑलरेडी था। और यहाँ पे 1/4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल जो टर्म्स हैं वो आपके 4 हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड कर लिया जाए। 3 त्रिक के 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9। ठीक है, और 4 दूने आपके 8, 8 से 8 खत्म हो गए, 10 तिहाई 30 बन गए। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, देख लीजिएगा आप लोग। तो इवन नंबर्स की जो सीरीज है, और सेम यही प्रोसेस आपका ऑड नंबर्स की सीरीज के लिए भी होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और मैं यहाँ 9 स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, इनका अगर आपको एवरेज निकालना है तो सेम फार्मूला है योगफल का। यहाँ पे लास्ट टर्म रखेंगे 9 इंटू 10 n प्लस 1 और 10 n प्लस 2 11 डिवाइडेड बाई 6 और इनटू यहाँ टोटल टर्म्स आपके 5 हैं, 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए जो है 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिक के 9, 11 तिहाई आपके बन गए 33। ठीक है, तो इनका जो एवरेज मिला आपको 33 मिल गया। देख लीजिए आप जो है 9 9 81, 7 7 49, 81, 49 को ऐड करिए, 9 1 10, 8 4 12 और 1 13, 130 हो गया। ठीक है, और 5 5 25 और 3 त्रिक के 9 25, 9 आपके बन गए 36, 25 और 9 आपके बन गए 34 और 1 35। ठीक है, 165 हो गए। और टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 हैं, डिवाइड कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो आप
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सीरीज वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व किया जाता है और इनके जो है निकाले जाते हैं जो है एवरेज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब तक हमारी जो है ये नोट्स जो है वो पहुंच सके। और चाहे बैंक के बच्चे हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे रेलवे के बच्चे हों, हर तरह के बच्चे इसका आनंद ले सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।